नमस्कार। अमेरिका की दादागिरी को हम सब लगातार देख रहे हैं। कभी वह रूस पर दबाव बना रहा है, कभी ईरान पर दबाव बना रहा है, कभी भारत पर टैरिफ लगा रहा है, कभी ताइवान के साथ खड़े होकर के चीन को चुनौती दे रहा है। इसे दादागिरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आज की खबर है कि उसने वेनेजुएला के जो शासक हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके देश से उठवा करके किसी दूसरे देश की तरफ ले जाकर उसे एक प्रकार से कहे बंधक बना लिए और वहां की राजधानी जो काराकस है वहां पर उसने अटैक करवा दिया। वह यह कहते हुए कि वहां ड्रग की तस्करी अधिक होती है। मतलब समझ में नहीं आता कि दूसरे देश की समस्या है, वहां के लोगों को समझना चाहिए, वहां के नेताओं को समझना चाहिए उसमें इनकी क्या है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहां बात कुछ और ही है। और बात क्या है? बात है अमेरिका की गिद्ध दृष्टि की। अमेरिका की जो गिद्ध दृष्टि है वह पड़ी हुई है वहां के तेल खनिज भंडार पर। आज भारत पर टैरिफ लगाया गया तो उसका एकमात्र कारण था, और वह क्या कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है किससे? कच्चे तेल के उत्पादन से। और कच्चा जो तेल है उसका ना जाने कितना भंडारण वेनेजुएला में मौजूद है। तो जो ट्रंप की एक कहा जाए संकीर्ण सोच है वह लगता है दुनिया को तीसरी युद्ध की तरफ ढकेल ही देगा। जैसे ही उसने आक्रमण किया, रूस ने कहा कि बस अब और नहीं, इसकी तो प्रतिक्रिया होगी ही। बेलारूस ने भी समर्थन दिया। और ये बातें जो यूरोपीय देश हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये हो क्या रहा है, अमेरिका अचानक कर क्या रहा है। ब्रिटेन के पीएम ने भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा हम ट्रंप से पूछेंगे। हालांकि आप ट्रंप से क्या पूछेंगे, आप भी तो ट्रंप के चट्टे बट्टे ही हैं। मामला बहुत गरमाया हुआ है। अच्छा, इसी बीच में एक और स्थिति देखने को मिल रही है वह यह कि जो ईरान है, ईरान में खामनेई के भी प्रति विद्रोह शुरू हो गया है। वहां की जो जनरेशन जेड है वह खामनेई को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्रश्न तो यह भी है कि क्या कहीं उसके पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं है? क्योंकि बात बात पर अमेरिका और ट्रंप, अमेरिका मतलब ट्रंप, ट्रंप मीन्स अमेरिका, वर्तमान के संदर्भ में उसे चुनौती देते रह रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है, यदि उसकी महत्वाकांक्षा पर कोई भी देश
खरा नहीं उतरता है तो क्या वह उस देश में युद्ध थोप देगा? बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उसके भी पीछे छिपी नहीं हुई है कि किसकी मंशा है। जो व्यक्ति ट्रंप की नीतियों का पालन ना करे, जिस देश का शासक ट्रंप की नीतियों का पालन ना करे, क्या ट्रंप उस पर युद्ध थोप देंगे? भारत पर भी उन्होंने कम प्रयास नहीं किया, लेकिन यहाँ की जनता ने और यहाँ के राजनेताओं की दूरदर्शिता ने समझबूझ से काम लिया और अब तक बचे हुए हैं। उनकी क्या लग रही है? युद्ध होगा, दो देश लड़ेंगे आपस में, उनके अस्त्र शस्त्र बिकेंगे, तबाह तो वे सब होंगे ना। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है ट्रंप की कि क्या ही कहा जाए। अब देखिए, नोबेल प्राइज के लिए इतने लालायित थे, जबकि उनको ना मिल करके वेनेजुएला की ही एक महिला है जिनका नाम है जिन्हें मिला है, उसको उन्होंने, कोरिना है जो, उनको उसने कहा कि चलो मेरी चहेती तो आ गई है। आज जब मदुरै को गिरफ्तार किया गया तब वही शांति प्राइज की जो प्राप्त की हैं उन्हें वहां की सत्ता सौंपने की बात की जा रही है। देखिए आगे क्या होता है। हमारी दृष्टि इस खबर पर बनी रहेगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम आपकी प्रतिक्रिया को, आपके कमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ करके आपके सुझावों को मानते हुए आपके अनुसार कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।